हे एवरीवन, इमेजिन कीजिए एक लाइफ जहां आप फुल फ्रीडम से जी रहे हैं, जहां आप किसी भी डर के बिना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और दूसरों के जजमेंट का डर नहीं होता। एक ऐसी लाइफ पिक्चर कीजिए जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो और आप अपने आप को अलाउ कर रहे हैं एक ऐसा जीवन जीने के लिए जैसे आप रियल में हो। ऐसी लाइफ के लिए आपको अपनी अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना होगा, जिससे आप अपने आप को समझ सकें। तैयार हो जाइए एक एक्साइटिंग जर्नी के लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। द 4 अग्रीमेंट्स, रिटन बाय डॉन मिगेल रुइज। एक सेकंड के लिए पॉज लें और सोचिए, आप वास्तव में कौन हैं? आप उन लेबल्स एंड ओपिनियंस से कहीं अधिक हैं जो दूसरे लोगों ने आप पर लगाए हैं। वे बस समय के साथ सीखे हुए कुछ व्यू पॉइंट्स हैं। आपका वास्तविक स्वरूप जीवन की एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे यूनिवर्स में बहती है, तारे, सपने और हर एक चीज को क्रिएट करती है। आप हमेशा ट्रांसफॉर्म होते हैं, इवॉल्व होते हैं और नए जीवन को क्रिएट करते हैं। इन प्रिंसिपल्स को अपनाकर लाखों लोग विभिन्न बैकग्राउंड से एक बेहतर जीवन प्राप्त कर चुके हैं। द 4 अग्रीमेंट्स हमारे अंदर अननेसेसरी इमोशनल सफरिंग्स को कम करती है, जो हमारे खुद के और दूसरों के बीच कॉन्फ्लिक्ट से उत्पन्न होते हैं। हालांकि एक फैक्ट है कि हम इंसान के रूप में सभी प्रकार की सफरिंग से बच नहीं सकते हैं, लेकिन हम अजम्पशंस और गलत बिलीफ से उत्पन्न इमोशनल सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। ये अननेसेसरी सफरिंग्स हमारी एनर्जी को लो करती है और हमारी ग्रोथ और पोटेंशियल्स को लिमिट करती है। फर्स्ट अग्रीमेंट्स हमारे शब्दों के पावर के बारे में। हमारे वर्ड्स एक मैजिकल स्पेल के समान हैं। हमारे शब्द दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम अपने शब्दों के साथ इम्पेकेबल बनकर अपनी बातचीत में काइंडनेस, ईमानदारी और पॉजिटिविटी के थ्रू एनकरेजमेंट का एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। हमारे वर्ड्स प्रभावकारी ताकत हैं जो हमारे थॉट्स, बिलीफ और एक्शन को एक रूप देते हैं। ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये क्रिएशन का एक टूल है जो हमारे नॉलेज को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे नॉलेज, ओपिनियंस और सेल्फ कॉन्सेप्ट सभी शब्दों के साथ कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं। शब्द एक ऐसी मैजिकल पावर है जो हमारे दिमाग में इमेजेस, आइडियाज, फीलिंग्स और स्टोरीज को प्रोड्यूस करते हैं। वर्ड्स की ये पावर साइंस से जुड़ी हुई है। स्टडीज बताती हैं कि ट्रुथफुल और पॉजिटिव लैंग्वेज फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करती है और वो स्ट्रेस को कम करते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक दूसरी तरफ नीडलेस सफरिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस का कारण बनते हैं। ये साइंटिफिक एस्पेक्ट शब्दों के साथ आदर्शता यानी इम्पेकेबिलिटी के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है, चाहे वे अपने आप के लिए हो या दूसरों के लिए। नाउ हाउ टू अचीव दिस? हम सेल्फ अवेयरनेस को प्रैक्टिस करके हमारे शब्दों के साथ इम्पेकेबल बन सकते हैं। बोलने से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं जो ये कहने जा रहा हूँ वो काइंड है, ऑनेस्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या ये रियली नेसेसरी है? हमारी कम्युनिकेशन की माइंडफुलनेस से हम पॉजिटिव और एम्पावरिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। सेकंड अग्रीमेंट हमें यह सिखाता है कि चीजों को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। जब किसी के वर्ड्स और एक्शन हमें ट्रिगर करते हैं तो हम अक्सर उनके नेगेटिविटी को इंटरनलाइज कर लेते हैं। उनका बिहेवियर उनकी रियलिटी का रिफ्लेक्शन होता है, हमारी नहीं। इसलिए हमें अननेसेसरी सफरिंग्स को पीछे छोड़ देना चाहिए। जब हम कुछ पर्सनली लेते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये सब कुछ हमारे बारे में, लेकिन दूसरे क्या करते हैं और क्या कहते हैं वो उनके खुद के रियलिटी, उनके बिलीव्स और उनके एक्सपीरियंस का प्रोजेक्शन होता है। इसी तरह हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं और हम अपने दिमाग में एक फिल्म बना लेते हैं जिसमें हम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मेन कैरेक्टर होते हैं। दूसरे लोग हमारी कहानी में सेकेंडरी पात्र बन जाते हैं, लेकिन ये फिल्म हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। जरूरी नहीं है कि ये सही है। ऐसा ही दूसरे भी अपनी एक वर्चुअल रियलिटी में होते हैं, जिसमें वो खुद ही सेंट्रल स्टेज पर होते हैं और हमारी ही तरह वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है।
जिसे हम पर्सनली न लेकर इमोशनल स्ट्रेस से इम्यून हो सकते हैं। सेकंड अग्रीमेंट को रीइंफोर्स करने के लिए अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड कर लें, अपलिफ्टिंग कन्वर्सेशंस में शामिल हों, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको रिजिलियंस देता है और नेगेटिविटी से बचाता है। थर्ड एग्रीमेंट हमें अजम्पशंस बनाने से बचने की एडवाइस देते हैं। अजम्पशन से अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इसके बजाय ओपन कम्युनिकेशन रखें और क्लियरिटी की तलाश करें। कंक्लूजन्स निकालने से पहले अपने आप से सही प्रश्न पूछें। अजम्पशंस अक्सर ओवरथिंकिंग और आस्किंग यदि ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन से पनपता है। ये हाइपोथेटिकल यानी कि काल्पनिक सिनेरियोज अननेसेसरी फियर और एंजाइटी का कारण बनते हैं। इसके बजाय हमें जरूरत पड़ने पर सीधे सवाल पूछने चाहिए और अनसर्टेनिटी को कंट्रोल करने की कोशिश किए बिना उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। कई अजम्पशंस सिर्फ फिक्शनल होते हैं जो हमारी पावरफुल इमेजिनेशन द्वारा बनाई जाती हैं। हम हमारे प्रति दूसरों के थॉट्स और एक्शंस के बारे में कहानियां बनाते हैं जो एक्चुअल ट्रुथ से काफी अलग होती हैं। लाइक सेनेका जो एक फिलोसोफर थे, उन्होंने कोट किया था, "We suffer more in imagination than in reality." इसलिए हमें अजम्पशन से दूर रहना चाहिए क्योंकि अजम्पशंस नेगेटिव इमेजिनेशंस को फ्यूल करती हैं और हमारी इमेजिनेशंस के पास ऐसी शक्तियां होती है जो फियर और इनसिक्योरिटीज को जन्म दे सकती है जो वास्तविकता में शायद कभी मटेरियलाइज भी ना हो। तो कैसे अपनी थॉट प्रोसेस में थर्ड एग्रीमेंट को लाएं? हमेशा ओपन कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में आपकी हेल्प करते हैं और अजम्पशन से बचाता है। एक कोट है इंग्लिश में, "सीक टू अंडरस्टैंड अदर्स बिफोर सीकिंग टू बी अंडरस्टूड", यानी कि पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। अपने रिलेशनशिप में ऑनेस्टी और क्लियरिटी लाएं एंड हमेशा ट्रस्ट का फाउंडेशन बनाएं। फोर्थ एग्रीमेंट हमें हमेशा अपनी जिंदगी के सभी एस्पेक्ट्स में अपना बेस्ट देने को एनकरेज करता है। यह परफेक्शन या रिवॉर्ड्स की खोज नहीं है, बल्कि नतीजों के बावजूद कंसिस्टेंटली अपना बेस्ट एफर्ट देने के बारे में है। इस तरीके से हम ग्रोथ को एम्ब्रेस करते हैं और लाइफ में फुलफिलमेंट की फीलिंग होने लगती है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, "कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन"। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, परंतु तुम्हें कर्म के फल का अधिकार नहीं है। अपना बेस्ट करना यानी अपने आप को ओवर एक्सर्ट करना नहीं है। यह किसी भी काम के प्रति अपने आप को समर्पित करने और साथ ही खुद का ध्यान रखने के बीच में राइट बैलेंस बनाने के बारे में है। आप अपने काम की प्रोसेस में फुलफिलमेंट को खोजें, केवल आउटकम में नहीं। दोस्तों याद रखें, द 4 एग्रीमेंट्स सिर्फ बुक पढ़ने या उसकी समरी डिस्कस करने के बारे में नहीं है। यह आपके दैनिक जीवन में इन प्रिंसिपल्स को एम्ब्रेस करने के बारे में है। रेगुलर प्रैक्टिस करके उन्हें अपने लाइफ का हिस्सा बनाएं। ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के इन प्रिंसिपल्स को अपनाएं और देखें कैसे आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होता है। हमारे साथ द 4 एग्रीमेंट्स बुक एक्सप्लोर करने के लिए थैंक यू। अब आपके जीवन में इन एम्पावरिंग स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने का समय है। अपनी बातचीत में काइंडनेस और पॉजिटिविटी लाएं, अननेसेसरी सफरिंग्स को छोड़ें और हमेशा अपना बेस्ट एफर्ट देने का प्रयास करें। याद रखें, आपके पास ऐसी पावर्स हैं जो जॉय और फुलफिलमेंट से भरी वास्तविकता को शेप देने का काम करती है। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। It's time to embrace the 4 agreements and unlock your full potential.